दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के पीछे छिपी है एक अनकही कहानी। ब्रेकिंग न्यूज से परे हम आपको दिखाते हैं खबरों की गहराई। अंतर कथा पर जानिए हर महत्वपूर्ण घटना का असली सार। बिहार की राजनीति में विकास और वोट के बीच एक तीसरा शब्द हमेशा मौजूद रहा है, बाहुबली। वो नेता जिनकी पहचान सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि बंदूकों की गूंज से बनती है। बिहार की राजनीति में अपराध, सत्ता और बाहुबल का रिश्ता नया नहीं है, लेकिन मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या ने इस रिश्ते को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस घटना की जिसने मोकामा को फिर से चर्चा में ला दिया, उन पुराने बाहुबली चेहरों की जिनका नाम एक बार फिर सामने आ रहा है, जैसे अनंत सिंह और सूरज भान सिंह। और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या बिहार की राजनीति में बाहुबली संस्कृति खत्म हुई है या उसने बस अपना रूप और चेहरा बदल लिया है। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कैसे 70 के दशक में कामदेव सिंह से शुरू हुई यह कहानी शहाबुद्दीन, सूरज भान, अनंत सिंह होते हुए आज दुलार चंद यादव की हत्या तक पहुंची है। यह सिर्फ एक हत्या की रिपोर्ट नहीं बल्कि उस सत्ता संरचना की पड़ताल है जहां गोलियों की आवाज और राजनीतिक नारों की गूंज अब भी एक दूसरे से अलग नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं चंद्रा। हमारे कार्यक्रम अंतर कथा के इस एपिसोड में स्वागत है आपका। बिहार, गंगा किनारे बसा मोकामा इलाका, जहां सियासत, अपराध और ताकत की कहानी एक बार फिर चर्चा में है। 2 नवंबर 2025 की रात जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या ने पूरे बिहार को हिला दिया। पुलिस को मिला शव और शुरू हुई एक बड़ी जांच। सिर्फ एक हफ्ते में पुलिस ने इस केस में 80 लोगों को गिरफ्तार किया और इन गिरफ्तारियों में शामिल हुआ एक बड़ा नाम, जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह, मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम, तीनों को पुलिस ने हिरासत में लिया और अदालत ने भेज दिया 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया अब तक 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और जांच अभी जारी है। आगे और गिरफ्तारियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया ये मौत किसी हादसे की नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध हत्या की थी। कठोर वस्तु से हार्ट और लंग्स पर लगी चोटों ने दुलार चंद की जान ले ली। मोकामा में तनावपूर्ण हालात हैं। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बयान में कहा, अनंत सिंह की गिरफ्तारी तो देर से हुई लेकिन होनी ही थी। वहीं डीजीपी विनय कुमार ने साफ कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं, यह सिर्फ एक हत्या नहीं लगती थी, यह किसी पुराने समीकरण के टूटने का इशारा था। और जब नाम सामने आने लगे सारे रास्ते फिर उसी पुरानी कहानी की ओर मुड़ने लगे। पुलिस जांच में हत्या के कई एंगल हैं, लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं वे वही हैं जिनसे मोकामा की सियासत दशकों से परिभाषित होती आई है, अनंत सिंह और सूरज भान सिंह। और अब कहानी लौट आई है उसी पुरानी जड़ तक, कामदेव से, बिहार का बाहुबली मॉडल। बिहार की राजनीति में यह कहानी नई नहीं है, यह वो जमीन है जहां लोकतंत्र और लाठी एक साथ चलते आए हैं। कामदेव सिंह, जिसे बेगूसराय का गॉडफादर भी कहा जाता है, बिहार के बेगूसराय जिले के मटिहानी ब्लॉक का नया गांव, यहीं से शुरू हुई थी उस नाम की कहानी जिसने दशकों तक पुलिस, राजनेता और जनता तीनों को बराबर चुनौती दी। 1930 के आसपास एक भूमियार परिवार में जन्मे कामदेव सिंह, कम पढ़े लिखे लेकिन जमीनी समझ में माहिर। चरवाहे से शुरू हुआ सफर जल्द ही बदल गया जब हिम्मत और हालात ने उन्हें अपराध की राह पर ढकेल दिया। अपराध की दुनिया में उनका उदय हुआ। 1950 के दशक के अंत में वे डाकू के रूप में उभरे। 1960 आते आते उन्होंने बेगूसराय से लेकर नेपाल, कोलकाता, मुंबई तक फैला तस्करी नेटवर्क खड़ा कर लिया। भाड़े के गुर्गे, हथियारों की फौज और सिर पर 10,000 का इनाम। उस दौर में बेगूसराय पूर्व का लेनिनग्राद कहलाता था, सीपीआई का गढ़। कामदेव बन गए कम्युनिस्ट विरोध का चेहरा। समर्थकों के लिए वह गरीबों के मसीहा,
आलोचकों के लिए आतंक का दूसरा नाम। हर चुनाव से पहले नेता उनके दरवाजे पर पहुंचते, बूथ कैप्चरिंग का खेल शुरू होता और जीत तय करती थी उनकी बंदूकें। 1969 में मटिहानी के 34 बूथों पर कब्जा की कहानी आज भी सुनी जाती है। फिर आया वो दिन 15 मई 1980, वह तारीख जिसने बेगूसराय की कहानी बदल दी। नया गांव को पुलिस और सीआरपीएफ ने घेर लिया। रात भर गोलियां चली और गंगा किनारे मिली कामदेव सिंह की लाश। सरकारी बयान आया, मुठभेड़ में ढेर। लेकिन उनके बेटे राजकुमार सिंह, जिन्हें स्थानीय लोग सम्राट के नाम से जानते हैं, आज भी दावा करते हैं कि उनके पिता की मौत एक फर्जी मुठभेड़ थी। वो डॉन था या जनता का रक्षक? जवाब आज भी धुंधला है। लेकिन एक बात तय है, बेगूसराय की सियासत और डर दोनों में आज भी कामदेव सिंह का नाम गूंजता है। उसकी मौत हुई पर बाहुबल का मॉडल बचा रहा। अब बाहुबली में अगला नाम शुमार हुआ सिवान का सुल्तान शहाबुद्दीन। यह कहानी है सिवान की, उस जमीन की जहां कभी लाल झंडा और बंदूक दोनों एक साथ लहराते थे, जहां एक और सीपीआई-एमएल के नारे गूंजते थे, जमीन हमारी राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, और दूसरी तरफ एक नाम डर की तरह गूंजता था, शहाबुद्दीन। 1990 के दशक में सिवान बिहार का सबसे चर्चित इलाका बन चुका था। यहाँ खाड़ी के देशों से पैसा आता था, लेकिन गांवों में अब भी भूखमरी थी। पुरुषों के गले में सोने की चेन थी और गरीबों के पेट में खाली कटोरी। सिवान में उस दौर में सिर्फ दो ताकतें थी, एक तरफ सीपीआई-एमएल और दूसरी तरफ शहाबुद्दीन और उनकी दुनिया। सीपीआई-एमएल के नेता नंद किशोर प्रसाद याद करते हैं, शहाबुद्दीन एक छोटा अपराधी था, लेकिन लालू यादव के संरक्षण में वो डॉन बन गया। जब तक वो सिवान में था, किसी और पार्टी का झंडा नहीं फहराया जा सका। 1997 में सिवान के जेएनयू छात्र नेता चंद्रशेखर और साथी श्याम नारायण यादव की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। कहा गया यह काम शहाबुद्दीन के लोगों का था। सीपीआई-एमएल के कार्यकर्ता आज भी कहते हैं, हम गरीबों के हक में खड़े थे, उन्होंने आतंक के दम पर सत्ता चलाई। शहाबुद्दीन को बनाने की शुरुआत लालू यादव से हुई, जब लालू यादव सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहे थे। लेकिन एक जगह वो रुक गए, सीपीआई-एमएल के सामने। उन्होंने खुलकर कहा था, सीपीआई-एमएल को खत्म करने के लिए जहन्नुम की ताकतों से भी सौदा कर लूंगा। शायद यही सौदा शहाबुद्दीन का जन्म था। 2001 में सिवान के एसपी बच्चू सिंह मीणा ने जब प्रतापपुर में शहाबुद्दीन के घर छापा मारा तो घंटों तक गोलीबारी चली। 2 पुलिसकर्मी और कई लोग मारे गए। छापे में मिली AK-47, गोला बारूद और विदेशी हथियारों का जखीरा। आईपीएस अधिकारी मनोज नाथ ने अपने ब्लॉग में लिखा, शहाबुद्दीन मर गए, लेकिन जिसने उसे पैदा किया वो इकोसिस्टम आज भी जिंदा है। शहाबुद्दीन पर कई बार हत्या और अपहरण का मामला चलता रहा और अदालत और जेल की चक्कर उनके जीवन का एक सामान्य रूप बन गया। जैसे 1998 में सीपीआई-एमएल कार्यकर्ता छोटे लाल गुप्ता की हत्या, 2005 में बिजनेसमैन चंदू बाबू के बेटे को तेजाब से नहलाकर मार डालना, 2014 में गवाह बेटे राजीव रोशन की गोली मारकर हत्या। शहाबुद्दीन को इन मामलों में उम्र कैद हुई, लेकिन 2016 में जब वह जेल से बाहर आए, सिवान की सड़कें सुल्तान के स्वागत में जाम हो गई। शहाबुद्दीन ने कहा था, मैं परिस्थिति का नहीं, लोगों का नेता हूं। साथ ही नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए बोले, वो तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी। सिवान का डॉन दिल्ली की हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया गया। आरजेडी का पतन हुआ और उसी के साथ शहाबुद्दीन का जलवा भी खत्म होने लगा। सिवान आज बदल चुका है, लेकिन दीवारों पर आज भी कुछ लोग लिखते हैं, यहाँ कभी सुल्तान का राज था। अपराध और राजनीति जब हाथ मिलाते हैं तो जन्म लेते हैं शहाबुद्दीन जैसे नाम। सिवान की कहानी सिर्फ एक डॉन की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की है जिसने उसे जन्म दिया। इन बाहुबलियों में अगला नाम आता है उनका, जिनका नाम मोकामा में भी हत्या
दुलार चंद यादव के आरोपी के रूप में सामने आ रहा है। मोकामा का डॉन सूरज भान सिंह, साल था 1965। पटना के मोकामा में जन्मा सूरज भान फौज में जाना चाहता था, पर किस्मत ने उसे अपराध की गलियों में ढकेल दिया। पिता एक दुकानदार के यहाँ नौकरी करते थे। बेटा बड़ा हुआ तो उन्हीं मालिक से रंगदारी मांगने लगा। इस बात से शर्म से डूबे पिता ने गंगा में छलांग लगा दी। कुछ समय बाद भाई ने भी जान दे दी, पर सूरज भान का डर, उसका नाम और उसका खेल बस बढ़ता चला गया। रंगदारी, अपहरण, हत्या और फिर चुनावी टिकट, पहले विधायक, फिर सांसद और फिर अदालत के कटघरे में उन पर पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या का आरोप लगा। सजा भी हुई, पर बाद में बरी हो गए। साल 2000 के एक स्थानीय पत्रकार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, कानून की आंखों पर पट्टी होती है और बिहार की सियासत में पट्टी हटाने की कीमत होती है। आज सूरज भान चुनाव नहीं लड़ सकते, पर उनकी पत्नी वीणा देवी सांसद रह चुकी हैं। राजनीति में उनका परिवार अब भी मौजूद है, बस चेहरे बदल गए हैं, खेल वही है। इस कहानी का अगला चेहरा है अनंत सिंह। बिहार की राजनीति में जब जब बाहुबली शब्द गूंजता है, एक नाम जरूर उभरता है, अनंत कुमार सिंह, जिन्हें लोग प्यार से छोटे सरकार भी कहते हैं। 8 साल की उम्र में पहला केस और फिर अपराध और राजनीति के संगम से निकली ऐसी कहानी जो आज भी बिहार की सत्ता गलियारों में गूंजती है। पटना के जिले के बाढ़ प्रखंड के नदावा गांव में 1961 में जन्मे अनंत सिंह एक भूमियार परिवार से आते हैं। बचपन से ही उनका नाम गांव में दबंग छवि के रूप में जाना जाने लगा। कहते हैं, नदावा का अनंत नदी की तरह बहता है, रोकने की कोशिश करो तो किनारे टूटते थे। एक स्थानीय कहानी के मुताबिक जब नक्सलियों ने उनके बड़े भाई बिचारी सिंह की हत्या की, तो किशोर उम्र में ही अनंत ने अपने भाई के कातिलों से बदला लिया। यहीं से शुरू हुई छोटे सरकार की कहानी। 18 साल की उम्र में पहला दर्ज केस और फिर हत्या, अपहरण, अवैध हथियार वसूली, यूएपीए जैसे दर्जनों मामलों में नाम जुड़ा। 2020 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उन पर 38 मामले दर्ज थे, जबकि हाई कोर्ट दस्तावेजों के अनुसार ये संख्या 50 से भी ज्यादा बताई जाती है। 2015 में उनके घर से इंसास राइफल और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुई, तो 2019 में AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिले। इन दोनों मामलों में उन्हें सजा भी हुई। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह पहले से ही राजनीति में थे, लेकिन पर्दे के पीछे असली ताकत अनंत ही थे। 2005 में जब जेडीयू के टिकट पर उन्होंने मोकामा से चुनाव लड़ा, तो पहली बार छोटे सरकार ने विधानसभा में दस्तक दी। कहा जाता है कि जीत के बाद जब नीतीश कुमार उनके इलाके में आए, तो अनंत ने उन्हें चांदी के सिक्के से तौल दिया। कुछ लोग कहते हैं वो चांदी नहीं, सोना था। 2015 में जब जेडीयू ने टिकट काटा, तो अनंत सिंह ने जेल से ही निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। उनकी पत्नी नीलम देवी ने प्रचार की कमान संभाली और जनता ने फिर दिखा दिया, मोकामा में सरकार चाहे जिसकी हो, छोटे सरकार वही है। 2020 में अनंत सिंह राजद में शामिल हुए और फिर विधायक बने, लेकिन 2022 में सजा होने के बाद उनकी विधायकी चली गई। नीलम देवी ने उपचुनाव में वहीं सीट जीती, पर 2024 में उन्होंने नीतीश कुमार के पक्ष में वोट देकर नया राजनीतिक संकेत दिया। फिर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से अपनी जीत दर्ज करा ली है। बिहार में राजनीति सिर्फ वोट की नहीं, वर्चस्व की लड़ाई है और अनंत सिंह उस लड़ाई का सबसे चर्चित चेहरा रहे। मोकामा की गोलीबारी ने यह साफ कर दिया कि बाहुबली राजनीति अब इतिहास नहीं, वर्तमान है। बस अब वह माइक और सोशल मीडिया के पर्दे के पीछे छिप गई है। पहले गोलियों से बूथ कब्जा होता था, अब पैसे, प्रभाव और भय से सत्ता की गाड़ी चलती है। दो बड़े सवाल, क्या बिहार की राजनीति सचमुच बाहुबल से मुक्त हो पाई है, या उसने अपने अपराध को लोकतंत्र के कपड़े पहना दिए हैं? क्या दुलार चंद यादव की मौत उस पुराने खेल की वापसी है, जहां सत्ता का रास्ता अब भी गोलियों की गूंज से तय होती है? इतिहास कहता है बिहार में डॉन मरते हैं, पर उनका असर नहीं। सवाल सिर्फ इतना है, अगला नाम कौन होगा?